नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CFC कोचिंग पटेल नगर। तो हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर करा था ट्रेन, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन करे थे, उसी में हम एडवांस लेवल का आप करते हैं। तो अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था आपको हर क्वेश्चन में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन में हर क्वेश्चन में आपको 18/5 का यूज करना होता है। अब ये 18/5 का यूज क्यों करना होता है मैंने उस वीडियो में बताया था, लेकिन आज मैं ये बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ नहीं करना, इसका यूज कहाँ नहीं करना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि अगर दोनों फॉर्मेट एक हो, स्पीड के फॉर्मेट हमारे क्या थे, अगर आपको याद होगा तो स्पीड के फॉर्मेट हमारे दो ही होते हैं, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा तीसरा फॉर्मेट नहीं होता, दो ही फॉर्मेट हमारे पास, तीसरा फॉर्मेट तो नहीं है। तो इसके लिए अगर ये किलोमीटर ऊपर दिया हुआ और नीचे सेकेंड दिया हुआ है, या मीटर दिया हुआ और किलोमीटर पर आवर दिया है, तो इसमें क्या होगा कि आपके दोनों क्रॉस हो गए, तो उससे क्या करेंगे हम 18/5 करेंगे। अगर रिवर्स नहीं है, सेम है, जैसे मीटर है सेकेंड है, तो हम क्या करेंगे 18/5 का यूज नहीं करेंगे। तो यही आज हमें सीखना है कि 18/5 का यूज क्यों नहीं करना और कहां पर करना है, ये मैंने आपको बता दिया था। एक क्वेश्चन लेते हैं, 120 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को 10 सेकंड में पार कर जाती है। 120 मीटर लंबी ट्रेन की लेंथ कितनी है 120 मीटर, टाइम हमारा क्या है 10 सेकेंड। अगर ये देखिए आप, ये मीटर है ये सेकेंड है, यही है हमारा, ठीक है। उसकी स्पीड हमें बतानी है, उसने क्या क्वेश्चन ने क्या कहा कि फाइंड द स्पीड बताइए। तो इसके लिए हमें 18/5 का यूज करना है कि नहीं करना, नहीं करना, क्योंकि सेम फॉर्मेट है। तो मैं क्या लिखूंगा, ऊपर क्या लिखते हैं डिस्टेंस, नीचे अपॉन में टाइम इक्वल टू स्पीड। तो हमारी स्पीड क्या हो गई 12 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकेंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करेगी तो किसकी लेंथ पार करेगी, सिर्फ अपनी लेंथ पार करेगी, ठीक है। ट्रेन सिर्फ अपने आप को ही पार करेगी, ना कि दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को पार करेगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं पोल की या किसी व्यक्ति की हाइट लेंथ देखूं तो लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर भी नहीं होगी। हमें मेन चीज ये लेनी है कि जिसकी लेंथ हो सकती है कुछ मीटर्स में, जैसे अगर किस की हो सकती है ये चीज सोचनी है। पोल की नहीं हो सकती, किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती, सिग्नल पोस्ट की नहीं हो सकती, किसी ट्रेन के ड्राइवर की नहीं हो सकती, या किसी ट्रेवलर की भी नहीं हो सकती, या किसी कार की भी नहीं हो सकती। अब लेंथ किस की हो सकती है, प्लेटफॉर्म की हो सकती है, टनल की हो सकती है, फ्लाईओवर की हो सकती है, ठीक है, दूसरी ट्रेन की हो सकती है, इन चीजों की लेंथ हो सकती है। तो हमें किस चीज की लेनी है, किस चीज की नहीं लेनी, ये उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ ज्यादा है तो हमें लेनी है, नहीं बहुत कम है, ना के बराबर है, तो उसे इग्नोर करना है। अब क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है, तो मतलब किसकी, खुद की लेंथ पार कर रही हो, प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति की। तो मैंने उसकी लेंथ कितनी मानी, x मानी, x को कितनी देर में पार कर रहा है ये 8 सेकंड में, इंटू 18/5 कर देता हूं, इक्वल टू क्या आ गई स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू स्पीड। 18/5 क्यों करा मुझे, क्योंकि स्पीड किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में आएगी। अगर मैं ये नहीं करता तो भी स्पीड आ जाएगी, वो किस में आएगी, मीटर सेकंड में। या तो हम ये ले लेते हैं, इसको नहीं लेते, ठीक है। तो दोनों आपको फॉर्मेट याद रखने, 18/5 अगर करोगे तो गलत नहीं है, 18/5 यूज नहीं करा तो भी गलत नहीं है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाता है। अब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो हमेशा अपनी दूरी तो पार करेगा, हमेशा अपनी दूरी तो पार करेगा। तो अपनी लेंथ प्लस 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लेंथ कितने सेकंड में पार कर जाता है, 20 सेकंड में। ये क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू स्पीड, ये भी स्पीड आ गई। और स्पीड भाई, ट्रेन चल तो एक ही रही है ना, दोनों ट्रेनें तो चल नहीं रही, सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है, दूसरा प्लेटफॉर्म तो एक जगह स्टेबल रहता है, इमूवेबल हो तो, ठीक है। तो स्पीड उसी की, जिस ट्रेन की ये स्पीड है उसी की ये स्पीड है, तो स्पीड तो इक्वल होगी, इसलिए दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे। तो हमने क्या लिख दिया, x/8 इक्वल टू x प्लस 264 डिवाइड बाय 20, 2
से कैंसिल कर लेता हूँ, 4 से कैंसिल कर लेता हूँ, 2 और 5 मल्टीपल हो गया, 5x हो गया, ये तरह के हो गया 2x प्लस 264 इंटू 2 520, ठीक है। इधर आके माइनस हो गया, 5x माइनस 2x कितना बचा, 3x इक्वल टू 528। x की वैल्यू क्या आ गई, 176, 176 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ हमारे पास क्या है, 176 मीटर, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आया। उसमें क्या था कि ट्रेन की लेंथ हमें फाइंड करनी थी 2 बार किसी चीज को क्रॉस करके दिया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी अपनी दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 2 व्यक्तियों को 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। इसमें भी लंबाई बतानी है, लेकिन इसका फॉर्मेट देखो चेंज हो गया। क्या कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं जो ट्रेन की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड माइनस होती है। हमने ट्रेन की स्पीड मान लिया s-2 और दूसरी क्या होगी, ट्रेन की स्पीड ऐसी है s-4, यही दोनों हो गए। तो ये हो गया हमारा स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होगा, सेम ट्रेन का ही होगा। व्यक्ति का अभी आपको बताया था ना, व्यक्ति का डिस्टेंस नहीं होगा। तो इसको कितने सेकंड में पार कर रही है, 9 सेकंड में, और इसे कितने सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में। ये हो गया इक्वल, ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए ना। क्यों, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, यही होगा। तो स्पीड हमारी ये है, टाइम हमें दिया हुआ 9 सेकंड, क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस तो दोनों ट्रेनों का सेम है, क्योंकि एक ही ट्रेन है, 2 अलग अलग ट्रेनें नहीं है। अब इसको क्रॉस करके हम s की वैल्यू निकाल लेंगे, 9s माइनस 18 इक्वल टू 10s माइनस 40, माइनस इधर आके प्लस हो गया, प्लस इधर आके माइनस हो गया, 40 माइनस 18 22, 10 माइनस 9 ओनली s। तो ट्रेन की स्पीड हमारे पास क्या आ गई, 22 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेन की लेंथ बताइए। तो ट्रेन की लेंथ क्या है, ये हमें फाइंड करनी है। अब हमारे पास स्पीड है, टाइम है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा, या इस वाले टाइम से निकाल लो, दोनों में से किसी को जो आपको इजी लग रहा हो उससे निकाल लो। ट्रेन की लेंथ दे नहीं रखी, उसे डी मान लेते हैं, डी माइनस स्पीड ये वाली रखेंगे या वो वाली रखेंगे, कोई भी एक रख लो। तो अगर ये वाली रखता हूं मैं, s की वैल्यू क्या है, 22 माइनस 2 20 इंटू 18/5 इक्वल टू कितना, टाइम कितना आ रहा है, 9 सेकेंड। अगर देखो मैं इससे करना चाहूँ तो इससे भी कर सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन में 22 माइनस 4 18 इंटू 18/5 इक्वल टू क्या है, 10 सेकेंड। 18 से 18 कैंसिल, ये उधर जाके मल्टीपल, डिस्टेंस कितना आ गया, 50 मीटर। इससे आया, इससे क्या होगा, 9 इंटू 2 18, 10 टाइम कैंसिल, 10 इंटू 5 50 उधर चला गया, डिस्टेंस इक्वल टू 50 मीटर। तो दोनों से देखो एक ही आंसर आ रहा है, अलग नहीं आएगा। अगर मैं इससे करूंगा अलग आएगा, उससे करूंगा अलग आएगा, किसी भी एक इक्वेशन में आप अप्लाई कर दीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो समझ में आया लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी ने एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 4 सेकंड में पार किया। इसी रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 6 सेकंड में पार किया। ये दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई बराबर है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, सिर्फ हमें 2 चीज दिया हुआ है। जब पहली ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करी तो 4 सेकंड ले रहा है, और दूसरी ट्रेन उसी व्यक्ति को पार करी तो 6 सेकंड ले रहा है। दोनों लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कर लिए विपरीत दिशा से, यानी अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं दे रखा। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है 2xy x प्लस y। अब हमने यहाँ x किसको माना, 4 सेकंड को, और y किसको लिया हमने,
6 सेकंड को। जो पहली ट्रेन व्यक्ति को पार करी थी 4 सेकंड में, उसे x मान लिया। जो दूसरी ट्रेन व्यक्ति को पार करी थी उसे 6 सेकंड, उसे y मान लिया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, और 4 प्लस 6 मल्टीपल होके कितना आ गया 48 डिवाइड बाय 10। अब हमें ऑप्शन में चेक करना है पॉइंट में आंसर दिया हुआ है या फ्रैक्शन में दिया हुआ है। पॉइंट में दिया हुआ है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 4.8, लेकिन अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको कैंसिल करेंगे। ये हो गया 24/5, 4/5 सेकेंड। देखिए आपका जो भी ऑप्शन हो, अगर सेकंड में दिया हो, पॉइंट में दिया हो तो आप ये 4.8 सेकंड लगा दीजिएगा। अगर फ्रैक्शन में दिया हो, फ्रैक्शन में क्या है 4/5 सेकंड, ये लगा दीजिएगा। दोनों ही आंसर ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन कितना आसानी से हुआ, क्योंकि हमारा क्या है, हमें हमारा एग्जाम है ऑब्जेक्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं कि हमें भाई स्टेप्स के नंबर मिलेंगे, माना एक्स ये वो ऐसे कर करके हमें 10 स्टेप तक क्वेश्चन ले जाना है। हमें डायरेक्ट हमारा जो नंबर मिलेंगे हमें एग्जाम में मिलेंगे वो फाइनल आंसर के, और फाइनल आंसर हमारे आ ही रहे। ठीक है, और वो हमारे सिर्फ 2 से 3 लाइनों में आएंगे, इससे ज्यादा आसानी और क्या होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी के बिना रुके औसत चाल जो है वो नॉन स्टॉप, अगर मैं देखूं नॉन स्टॉप स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बार बार रुकने के कारण टॉप वाली जो है 84 किलोमीटर पर आवर है। 84 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सॉरी 80 किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये रेलगाड़ी जो है हर घंटे में कितने मिनट रुकती है। अगर वो नॉन स्टॉप चल रही थी तो 90 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, लेकिन बार बार रुकने के कारण क्या हो रही है उसकी 80 किलोमीटर पर आवर हो रही है। तो हमें ये बताना कि घंटे में कितना रुकती है। तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है, हिंदी में अगर मैं लिखूं तो चालों का अंतर बटे में बिना रुके चाल इंटू 60। ये 60 क्यों करा, क्योंकि आर को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने इसको 60 से इंटू कर दिया। अब डिफरेंस कितना है देखो चालों का अंतर। अगर इंग्लिश वाले कोई इंग्लिश में भी जानना चाहिए इसी को, तो डिफरेंस ऑफ स्पीड नॉन स्टॉप स्पीड इंटू 60। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस कितना देखो 10 किलोमीटर, और नॉन स्टॉप स्पीड क्या हमारी 90 किलोमीटर पर आवर। 60 हमें क्यों करना है, क्योंकि हमें मिनट में आंसर चाहिए, हमें घंटे में आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने 60 से इंटू कर दिया। 3 2 20/3 20/3 को कन्वर्ट करो जरा, तो 6 2/3 मिनट। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में आंसर। अगर वो उसके बाद भी पूछता है तो 6 2/3 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीपल, तो 6 मिनट 40 सेकंड। हर घंटे में कितने मिनट रुकते हैं ट्रेन, 6 मिनट 40 सेकंड। देखो लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जैसे भी होगा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगर कोई समझ में ना आए तो बताएं, क्योंकि इससे ही हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव करेंगे कि भाई क्या क्या गलतियां हो रही हैं और बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अभी हमें क्या है कि हम वीडियो बना रहे हैं, अब आप वीडियो देख रहे हो, हमें तो ये पता नहीं चल रहा ना आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, वो कौन बताएगा, आप हमें बताओगे। तो आपको बताने के लिए हमें डायरेक्ट आप फोन तो कर नहीं सकते, तो आप कमेंट में डालेंगे ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम थी, आप दोबारा इसको क्लियर करा दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में, दो रेलगाड़ी जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। समांतर पटरियों मतलब पैरेलल लाइंस, और विपरीत दिशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार कर जाती है तो कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर लेंगी।
अभी हमें स्पीड का रेशियो देखा 3:4। देखो हम x साइड में रख लेते हैं। ये स्पीड हो गई 3x पहली ट्रेन की, दूसरी की हो गई 4x। 3 सेकंड में किसी खंबे को पार करती है। तो ये क्या स्पीड, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई भाई 9x, और ऐसे ये भी 3 सेकंड में पार कर रही है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी आ गई, इस वाली ट्रेन की आ गई 12x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। एक दूसरे को पार करेंगे तो दोनों एक दूसरे का डिस्टेंस कवर करेंगे। एक दूसरे का डिस्टेंस कितना हो गया 9 + 12 21x, ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम। स्पीड हमारी क्या है 3x और 4x, 3x + 4x, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या होगा ऐड होगा तो 3 और 4 7x, ये हो गया 7x। x से x कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आ गया 3 सेकंड। तो दोनों एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेंगे 3 सेकंड में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार कर जाती है। पहली ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है 27 सेकंड में, दूसरी ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है 17 सेकंड में। दोनों एक दूसरे को जब पार करती है तो 23 सेकंड में पार करती है। दोनों एक दूसरे को जब पार करती है तो 23 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो उनकी चालों का अनुपात बताइए। अभी हमें चालों का अनुपात बताना है, ठीक है। मैंने ये ऐसे क्यों लिखा है, हमने इसमें एलिगेशन रूल लगा दिया। एलिगेशन रूल क्या होता है, जब दो चीजों को अलग अलग दिया हो और दोनों को मिक्स करके, मतलब दोनों को कंबाइन करके दिया हो, तो उसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड। और एलिगेशन मेथड का एक रूल है, जो बीच में आएगा वो एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। देखो इससे छोटा है, इससे बड़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 27 - 23 कितना बचा 4, 23 - 17, इसको इस साइड लिखेंगे 6। तो रेशियो हमें बताना था स्पीड का रेशियो क्या आ गया 3:2, डायरेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो रेलवे स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। दो स्टेशन है ए और बी, टोटल इनों का डिस्टेंस कितना है 220 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी, यहां से जो ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और यहां से जो ट्रेन चलेगी इसके आधे घंटे बाद, मतलब पहला आधा घंटा सिर्फ ट्रेन जो ए से चल रही है वो ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो आधे घंटे में देखो, एक घंटे में कवर करता है 80 किलोमीटर। तो 30 मिनट में कितना, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 60 मिनट में 80 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो 30 मिनट में कितना कवर करता होगा 40 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर इससे कवर हो गए। बचे कितने 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर बचा ना, 220 - 40, तो क्या बच गया हमारा 180 किलोमीटर। अब जो दूसरी ट्रेन चल रही है, यहां से दूसरी ट्रेन भी चल दी, वो किस स्पीड से चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों ट्रेन जब एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो क्या होगा, स्पीड ऐड हो जाएगी। डिस्टेंस हमारा कितना है 180, स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी कितनी 80 + 100, ये भी कितना हो गया 180। तो एक घंटे बाद मिल जाएंगी, एक घंटे बाद ये मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन ने पूछा था ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। देखो एक घंटा और चला, मतलब आधा घंटा ये ट्रेन पहले चल चुकी थी, एक घंटा और चली तो आधे घंटे में इसने कवर किया था 40 किलोमीटर, एक घंटे में और 80 किलोमीटर कवर किया, इसने टोटल कितना कवर कर दिया 120 किलोमीटर, जो कि आंसर है। या तो आप यहां से निकाल लो, ये सिर्फ एक घंटा चली थी, तो 220 - 100, 220 - 100 कितना 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर तो कवर किया सिर्फ इसने, बाकी ए से दूर था नहीं उतना ही। तो आंसर हमारा क्या आ गया 120 किलोमीटर। तो लास्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती हैं। पहली रेलगाड़ी एक नियत समय पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा दूसरी इसके 6 घंटे बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो एक ही स्थान से एक ही दिशा में चल रही है। अगर आप देखो पहली चली 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 6 घंटे में इसने कितना कवर कर लिया होगा भाई, 6 घंटे में इसने कवर कर लिया होगा 180 किलोमीटर। एक घंटे में 30 किलोमीटर, तो 6 घंटे तक तो चलती रही है नॉन स्टॉप।
उसके बाद फिर दूसरी भी स्टार्ट हो गई। अब दूसरी स्टार्ट हो गई तो क्या हमारे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर, और दोनों के स्पीड का डिफरेंस क्या है, दूसरी ट्रेन की है 50 और पहली ट्रेन की थी 30, डिफरेंस क्या है 20 किलोमीटर। तो ये 180 किलोमीटर के हिसाब से कितनी देर में कवर हो जाएगा, सिर्फ 9 घंटे लगेंगे दूसरी वाली ट्रेन को इसको पकड़ने में, तो 9 घंटे बाद इसे पकड़ लेगी, या हो गया हमारा आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 5 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है। मेरठ से चल रही है और गाजियाबाद पहुंच रही है, ये 4 बजे चली और 5 बजे पहुंच गई, मतलब 1 घंटे में किसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया जो भी था। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी ट्रेन बी गाजियाबाद से चलकर 4 बजे चलकर 5:30 बजे पहुंचती है, तो दूसरी ट्रेन जो ये ए चली थी ये बी चली, बीच साइड चलेगी ना, ठीक है, बीच साइड चलेगी, तो वो क्या है उससे कितना टाइम लग रहा है 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, कितना टाइम हो गया देखो 1 आवर 30 मिनट हो गए, और इसे सिर्फ 1 आवर में कवर कर लिया था। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी। अब देखो मेरे पास 1 आवर 30 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 1/2, 3/2 आवर और 1, इनका एलसीएम ले लेता हूँ। मैंने टोटल डिस्टेंस मान लिया 3 के मल्टीपल में 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर मैंने मान लिया डिस्टेंस था 30, 1 घंटे में वो कवर करती है, उसकी स्पीड क्या हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरी की स्पीड क्या हो गई 30, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना 30 और डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना 3/2, 2 पर नीचे से ऊपर आ गया, तो इसका कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड हो गई, दोनों की स्पीड निकल आई हमारे पास, और डिस्टेंस हमने क्या अज्यूम कर लिया 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर हमने रख लिया ना, ऐसे क्यों रखा हमने, इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, इन दिनों का भी ले सकते हो, 0 पीछे लगा लिया बस 3 ऊपर रख के, ताकि फ्रैक्शन में हमारा स्पीड फ्रैक्शन में ना है, बिल्कुल प्रॉपर है। तो हमारी डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर, स्पीड क्या हो गई जब दोनों ऐड होंगी तो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में देखो, ये इधर से इधर जा रही है, ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है, ठीक है, तो दोनों ऐड होंगी, डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, तो इंटू 60 कर दो, मैं मिनट्स में निकालना मुझे आंसर 12, तो 36 मिनट बाद ये दोनों मिल जाएंगे। अब 36 मिनट बाद कितने बजे चली थी 4 बजे चली थी ना, 4 बजे चली थी, 36 मिनट बाद मिल जाएंगी, तो कितने बजे मिल जाएंगी 4:36 पर। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल की 7/11 चाल से चलकर एक नियत स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7/11 चाल से चलकर, ठीक है, अब उसकी स्पीड क्या थी एक्चुअल में 11, और वो चल किससे रहा है 7 से, फ्रैक्शन को हम रेशो में लिख सकते हैं, ठीक है, तो 11 किलोमीटर पर आवर मान लिया उसकी स्पीड थी, और वो चल रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्पीड कम है ना भाई। तो जब मैं स्पीड को रिवर्स करता हूँ, स्पीड रेशियो को मैं रिवर्स करता हूँ, तो क्या होता है हमारा टाइम रेशियो, ये आगे आ रहा है, ठीक है, काम आएगा आगे बात। तो इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, ये कितना हो गया 11, मतलब अगर 7 से चले तो 11 घंटे लगते हैं, 11 से चले तो 7 घंटे लगते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है 22 घंटे लग रहे हैं, तो इसको किससे मल्टीपल करा 2 से, तभी तो 22 होगा ना ये, तो इसको भी मुझे 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर मैं एक तरफ कुछ करता हूँ तो दूसरी तरफ भी वही चीज करनी पड़ेगी। ये कितना आ गया 14, तो देखो अभी वो पहुंच रहा है 22 घंटे में, लेकिन अगर अपनी एग्जैक्ट स्पीड से चलता हूँ तो कितने घंटे में पहुंच जाता हूँ 14 घंटे में, मतलब कितने घंटे की बचत हो जाती है। उसकी सेविंग पूछी हुई है, ना कि उसका पूछा हुआ है एक्चुअल टाइम, उसकी सेविंग पूछी हुई है। क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर कर लेना, सेविंग क्या कह रहा हो 8 घंटे की उसकी सेविंग हो रही थी, जो उसके एक्स्ट्रा अब यहाँ लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चन, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। देखिए ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन आज आपका कंप्लीट हो गया, उसमें हमारी दोनों क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, बेसिक लेवल भी और एडवांस लेवल भी। बेसिक लेवल में हमने अलग अलग टाइप के कराए थे, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले अगर आप प्रीवियस एग्जाम्स में देखोगे तो वो पूछे गए हैं, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से करा दी गए हैं आपको। तो अगर ऐसे ही हम आपको आगे भी क्वेश्चन कराते रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
ताकि ऐसी वीडियो आपको फिर से मिलती रहे। और देखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का कुछ आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कर दो यार। और फिर इस चैप्टर में इसके अलावा अगर आपकी कोई इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डालें वो प्रॉब्लम, हम आपको लाइव वीडियो बना के उसकी देंगे ताकि आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए। देखो, हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया हमारा काम हो गया। हमारा मेन मोटिव है कि आपको आना चाहिए ये चैप्टर। अगर आपको आया, आपका सिलेक्शन, हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, इसके लिए आपको करना है कि जो भी प्रॉब्लम है चैप्टर से रिलेटेड हो आप कमेंट में डालें, उसके हम लाइव वीडियो बनाकर आपको डालेंगे, चाहे प्राइवेट शेयर करेंगे या हो सकता है यूट्यूब पर ही डाल दें। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कमेंट करना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।